ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भगवान श्री राम की या भगवान श्री कृष्ण की यानी विष्णु रूप में जो अवतार लेके आए हैं उनकी उपासना की जाती है तो भगवान शिव की भी उपासना की जाती है। भगवान शिव को भगवान राम प्यारे हैं और भगवान राम को भगवान शिव प्यारे हैं। भगवान शिव जो हैं वो राम की नाम लेते हैं और भगवान राम शिव की उपासना करते हैं। ये परस्पर एक दूसरे का जो है ना, क्योंकि हैं तो एक ही, सिर्फ जो है ना अपने कर्तव्य के हिसाब से इनको जो है ना अलग अलग जैसे काम दिया जाता है उस हिसाब से ये अलग अलग रूप में अवतार, भगवान विष्णु के रूप में तो ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं या श्री राम के रूप में अवतारते हैं या नरसिंह के रूप में, तो वो तो अवतार लेते हैं। तो इनके अलग है क्योंकि भगवान विष्णु का जो कार्य है वो पालन पोषण का है और शिव जी का कार्य जो है ना वो संहार करने का है। लेकिन उपासना परस्पर दोनों की ही होती है क्योंकि ये दोनों आपस में परस्पर एक ही हैं और ये जो हैं एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं। रामचरितमानस की चौपाई में कहा भी गया है कि शिव प्रिय मम द्रोही, शिव प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर घोर नरको वास। तो इस प्रकार की चौपाई दी गई है कि जो शिव जी का द्रोह करेगा, भगवान राम की पूजा करेगा वो भी, और जो भगवान राम का द्रोह करेगा, शिव जी की पूजा करेगा वो भी, ये दोनों नरकगामी बताए गए हैं। इसलिए दोनों की ही पूजा अति आवश्यक है। आपने देखा भी होगा कि भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने जो है ना भगवान शिव की पूजा की थी। इसी प्रकार भगवान शिव जो हैं वो हमेशा अपने कंठ में, अपने मुख में भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। और जब वो वन के अंदर थे भगवान राम और इधर उधर अपने जो है सिय प्रिय को जो है ना खोज रहे थे और वन के अंदर जो वृक्ष हैं, लता पताएँ हैं, उनसे ये पूछ रहे थे कि क्या तुमने हमारी सिय को देखा है। तो इस प्रकार जब वो मानव लीला कर रहे थे तो भगवान राम के बारे में उन्होंने सती से कहा था कि देखो वो भगवान राम जा रहे हैं, यानी उनको याद किया था। वो भगवान राम उनके कंठ में हमेशा रहते हैं, लेकिन सती ने नहीं माना, उनकी परीक्षा ली और उसके बाद जो है ना जो नतीजा हुआ वो आपको मालूम ही है कि भाई जो है ना शिव ने उनको त्याग दिया था और बाद में जो है ना दक्ष के यज्ञ में उसने अपनी जो है बलि दे दी थी। तो जब शिव जी का वहाँ अपमान हुआ था, तो इस प्रकार से शिव जी और भगवान राम या कहिए भगवान कृष्ण ये परस्पर जो हैं एक दूसरे के प्रेमी हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था तो शिव जी गए थे ना दर्शन करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी शिव जी गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और दो हैं ही नहीं, ये एक ही हैं। इसलिए भगवान राम और भगवान शिव और भगवान कृष्ण कहिए या भगवान शिव कहिए, इनकी परस्पर जो है ना उपासना, दोनों की उपासना जरूरी है। किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, द्रोह किसी से नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो भगवान राम को मानता हूँ, मैं शिव जी को नहीं मानता। इसी प्रकार मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, मैं शिव जी को नहीं मानता। और फिर कोई कहेगा कि मैं तो शिव जी को मानता हूँ और भगवान राम को नहीं मानता,
और शिव जी को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को नहीं मानता। तो ये द्रोह की बातें हैं, ये ऐसी द्रोह की बातें नहीं करनी चाहिए। द्रोह करने से क्या है कि जो भाव होता है वो भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास जब भाव जाएगा तो क्योंकि भगवान तो भाव को देखते हैं, आपकी जो क्रिया है ना, शारीरिक क्रिया को नहीं देखते वो तो भाव को देखते हैं। आपके मन में क्या है, आपका भाव क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि भाव से ही जो है उपासना होती है, भाव से ही उनकी जो है ना आरती पाठ कीर्तन वगैरह जब तब जो है सब भाव से ही होते हैं। अगर भाव ही नहीं है, वैसे चाहे आप बैठे रहिए तो मतलब जो है सालों सालों ध्यान में बैठे रहिए, ध्यान में आपका भाव कुछ हो रहा है और क्रिया हो रही है, तो इस क्रिया का कोई फायदा नहीं है। ये तो शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया से थोड़ी भगवान जो है ना पकड़ में आते हैं। भगवान तो जो है ना भाव को देखते हैं, और भाव के हिसाब से हम भोग लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं भगवान, भोग में भी ऐसे ही करते हैं। वो भोग में भाव ही तो मतलब जो है देखते हैं, और भाव के हिसाब से वो अपना ग्रहण भी करते हैं। बहुत से कहते हैं कि जी मतलब भगवान तो मतलब ग्रहण ही नहीं करते हैं, वो तो जाके देखो आप जो है ना, वो जैसा रखा हुआ था भोजन उसी हिसाब से वैसे का वैसा रखा। उनको ये मालूम नहीं है कि उनके अंदर जो है ना भाव उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब जैसे फूल है, फूल के अंदर जो है ना हम अर्पण करते हैं, या हमारे ही सामने कोई फूल आ जाए तो उसमें सुगंधी होती है ना, तो सुगंधी के हम ग्रहण करते हैं ना, लेकिन वो फूल का क्या घट गया, कुछ नहीं घटा ना। वह उसी हिसाब से जो है ना भोजन का जो भाव से भोग लगाया जाता है, वो भाव भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान तो इतने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मतलब वो तो पकड़ में ही नहीं आते हैं। तो जो उनका भाव को जो पकड़ते हैं, तो भाव भी तो ऐसा ही है, वो तो वो बहुत सूक्ष्म है। भाव को पकड़ करके ही वो जो है हमारे को जो है ना अपना दास बना लेते हैं, और अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, हमारा कल्याण कर देते हैं, और उद्धार कर देते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि जब भी भगवान राम की या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो तो भगवान शिव का द्रोह मत करो, और भगवान शिव की उपासना करो तो भगवान राम का या भगवान कृष्ण का उनका द्रोह मत करो। और दोनों की ही उपासना जरूरी है। ये अलग अलग तरीके से भोजन का जो भोग लगाया जाता है वो भी अलग अलग है, लेकिन ये मत समझो कि नहीं उनका ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे भगवान राम को या भगवान श्री कृष्ण को जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी का जो है जरूर डाली जाती है, तुलसी दल, तभी भोग लगता है। लेकिन भगवान शंकर को तो ऐसे नहीं होता है, वो तो जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को राम प्रिय हैं, कृष्ण प्रिय हैं, और कृष्ण को और भगवान राम को शिव प्रिय हैं। अतः दोनों की उपासना कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।